असफलता से मत डरो, वही सफलता की पहली सीढ़ी है। शुरुआत धीमी, भावनात्मक और गहराई से भरी आवाज में। क्या आपने कभी जीवन में हार का स्वाद चखा है? क्या ऐसा कभी हुआ कि आप पूरी ईमानदारी से कुछ पाने के लिए जुटे, मगर फिर भी सब कुछ बिखर गया? क्या आपने कभी किसी रात तकिए में मुंह छुपाकर रोते हुए यह सोचा कि शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर वह इंसान जिसने इस दुनिया में कुछ बड़ा किया है, वह भी कभी न कभी टूटा था, बिखरा था, हारा था। लेकिन उसने हार को अंत नहीं माना, उसने हार को सीढ़ी माना, सफलता की पहली सीढ़ी। असफलता एक भ्रम या अवसर। हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि असफलता एक कलंक है, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता ही वह दर्पण है जो हमें हमारे भीतर की सच्ची शक्ति दिखाता है। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? क्या उसकी माँ उसे डांटती है? क्या वह खुद को कोसता है? नहीं, वह फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, क्योंकि वह जानता है कि गिरना सीखने का हिस्सा है, रुकना नहीं। वास्तविक जीवन के उदाहरण। एक, अभिनेता अमिताभ बच्चन। शुरुआत में रेडियो स्टेशन से सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि उनकी आवाज भारी थी, लेकिन वही आवाज आज भारत की पहचान है। 2, अब्राहम लिंकन। कई चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए, मानसिक अवसाद से गुजरे, फिर भी अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। 3, डॉ APJ अब्दुल कलाम, जिनके पास साधन नहीं थे लेकिन सपने बहुत ऊंचे थे, और वही सपने उन्हें मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बना गए। इन सब की कहानियों में एक बात सामान्य थी, उन्होंने असफलता से डरना नहीं सीखा था। असफलता से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया, हार मत जाना, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया, हारने के बाद उठना कैसे है। असफलता से डर लगता है क्योंकि हम उसे अंत समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि असफलता तो केवल उस रास्ते का अंत है, मंजिल का नहीं। जानकारी, असफलता से कैसे निपटें? स्वीकार करें, सबसे पहले खुद से सच बोलिए। मानिए कि हाँ, मैं असफल हुआ हूँ, लेकिन असफलता मेरे मूल्य को तय नहीं करती। सीखें, हर असफलता कुछ न कुछ सिखाती है। ये हमारी गलतियों का सबसे ईमानदार शिक्षक होती है। दृढ़ रहें। अगर आपने एक बार ठान लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखिए। अपेक्षाएं घटाइए, प्रयास बढ़ाइए। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपेक्षा ज्यादा हो और प्रयास कम। अपने क्यों को याद रखिए। आपने शुरुआत क्यों की थी? क्या वह वजह इतनी कमजोर थी कि पहली असफलता में दम तोड़ दे? भावनात्मक पक्ष, कभी कभी हम टूट जाते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि अब और सहन नहीं कर सकते, कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इस लायक हैं, और यहीं पर असली इम्तिहान शुरू होता है। दुनिया आपको तब तक नहीं देखेगी जब तक आप जीतते नहीं, लेकिन खुद को आप हर वक्त देख रहे होते हैं। तो सवाल ये है, क्या आप अपने ही सामने हार मान लेंगे? गहरी सोच, अंत नहीं है ये। जिस दिन आप हार मान लेते हैं उस दिन असफलता जीत जाती है, लेकिन जिस दिन आप कह देते हैं मैं फिर से कोशिश करूंगा, उसी दिन से सफलता आपकी दिशा में चलना शुरू कर देती है। याद रखिए, पेड़ बनने से पहले बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, दीपक बनने से पहले बाती को जलना पड़ता है, सोना बनने से पहले धातु को तपना पड़ता है। तो जब जीवन आपको तपाता है तो समझ लीजिए आप किसी बड़े रूप में ढलने वाले हैं। संदेश, मित्रों, यह मत सोचिए कि जो आज सफल हैं उन्हें कभी कठिनाई नहीं हुई, बल्कि उन्हें भी वही दर्द, वही असफलता, वही अपमान झेलना पड़ा जो आज आप झेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, विश्वास, अपने आप पर, अपने सपनों पर, अपने प्रयासों पर। अंतिम शब्द, दिल से दिल तक। अगर आज आप हार महसूस कर रहे हैं, अगर दुनिया आपको नाकाम समझती है, तो बस एक बात याद रखिए, आपका समय आएगा, लेकिन तभी जब आप असफलता से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनाएंगे। असफलता को गले लगाइए, उससे सीखिए, और फिर ऐसा उठिए कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन सभी तक भेजिए जो आज टूटा महसूस कर रहे हैं, जो खुद से हार चुके हैं, जो सिर्फ एक आवाज, एक सहारा, एक प्रेरणा के इंतजार में है। नीचे कमेंट करके बताइए आपने इस वीडियो से क्या सीखा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि याद रखिए, असफलता कभी अंत नहीं होती अगर आप उसे शुरुआत मान लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।